जय श्री हरि। बंधुओं, आज पुनः एक नवीन कुंडली के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं और दिखाते हैं आपको ये जो कुंडली है ये किस जातक की है। जातिका की कुंडली है। जन्म हुआ है 23 अक्टूबर 1992 को 1:45 दोपहर में जयपुर में जन्म हुआ है। मकर लग्न है जिस पर शनि स्वयं विराजमान है। स्वराशिस्थ अपनी ही राशि पर शनि विराजमान है। तो आइए लग्न से देखते हैं, लेके चलते हैं। शनि इन्हीं की राशि पर विराजमान है। शनि की के अनुसार लगता है कि ये न्यायानुकूल होंगी, धर्मानुसार ये जातिका चलने वाली होगी। साथ ही आयु अच्छी होगी, क्योंकि पहले भी बताया था चलचित्रों में मैंने कि शनि यदि केंद्र पर अर्थात लग्न पर विराजमान हो तो आयु में वृद्धि करता है। शनि हर चीज़ धीरे धीरे करते हैं। कुछ भी चीज़ होगी धीरे धीरे। आपका विकास होगा धीरे धीरे, आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा धीरे धीरे, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा धीरे धीरे, विवाह होगा धीरे धीरे। आपसे संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी यदि शनि लग्न में विराजमान है वो सब धीरे 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 कर देंगे। अब ये निर्भर करता है कि शनि लग्न पर बैठा है, उसके साथ और कौन से ग्रह बैठे हैं, कितना धीरे करेंगे। साथ ही साथ यदि चंद्रमा भी है तो कितना धीरे करेंगे, क्योंकि शनि बहुत धीरे चलता है और चंद्रमा बहुत तेज है। इसके साथ ही उस पर किस किस की दृष्टि है उससे भी ये पता लगाया जा सकता है। फिर उसका स्वामी किस भाव में बैठा है इससे भी है पता लगाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि देखने के लिए कि कैसा रहेगा सब कुछ। अगर शनि है यहाँ पर, इस पर दृष्टि किसकी आई ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि। तो शनि पर गुरु की दृष्टि होने से गुरु शुभ ही करते हैं, तो स्वाभाविक है कि इनकी आयु अच्छी है। आयु के साथ साथ गुरु की दृष्टि हो गई, शनि की भी वहाँ विद्यमानता है और गुरु भी देख रहे हैं, तो धर्मानुसार चलने वाली होगी। लेकिन समस्या क्या हुई, मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ गई, 8वीं दृष्टि। उससे जो धर्म के मार्ग में चलने वाली बालिका थी, मंगल की दृष्टि पड़ने से उसमें कुछ कमी आ गई और मंगल ने कुछ आयु में भी ह्रास करा। अब मंगल की दृष्टि पड़ने से क्योंकि धर्म में कमी आ गई, इसलिए कभी बालिका धर्म की ओर प्रवृत्त हो जाएगी, रुचि तो होगी, लेकिन मंगल उन्हें सदैव रोकने का प्रयत्न करेंगे। मंगल बुद्धि भ्रमित करेंगे उनको वहाँ धर्म की ओर ले जाने से। आगे देखिए, किसी की भी और दृष्टि वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। ये भी ध्यान में रखने योग्य बात है कि शनि विराजमान होने से शनि काला रंग देते हैं, मंगल लाल रंग देते हैं और गुरु और चंद्र सफ़ेद रंग देते हैं, श्वेत। तो गुरु जो है यहाँ पर वो देख रहे हैं श्वेत रंग दिया, मंगल ने लाल दिया, शनि ने काला दिया, फिर गुरु के साथ चंद्र भी है तो और श्वेत हो गया। तो इसलिए लालिमा लिए हुए जातिका का रंग होगा। आगे देखते हैं, द्वितीय भाव में अर्थात पारिवारिक संपत्ति। पारिवारिक संपत्ति का के स्वामी शनि जो है एक भाव पहले चले गए, या कह लीजिए 12वें भाव में चले गए, धन से 12वें भाव में चले गए। इस कारण 12वां भाव होता है व्यय का। तो पारिवारिक संपत्ति की हानि इनके लिए। इसके साथ ही देखते हैं, किसी की दृष्टि तो नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं, किसी की यहाँ दृष्टि नहीं है। मंगल की दृष्टि है क्या, मंगल की भी दृष्टि नहीं है, किसी की दृष्टि भी इस स्थान पर नहीं है। इस कारण एक ही बात समझ आ रही है कि धन संपत्ति की हानि होगी, अर्थात इन्हें अपनी पारिवारिक धन संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है, नहीं मिले, अथवा ये उसका प्रयोग नहीं करें, कोई भी बात हो सकती है। तृतीय पराक्रम भाव, भाई बहनों का भाव। इनका स्वामी गुरु
जो कि पहुंच गए हैं पिता के भाव में, नवम स्थान में जाके विराजमान हो गए हैं। नवम स्थान में गुरु चले गए जो कि धर्म का स्थान होता है, और गुरु गए हैं मित्र की राशि बुध पर। साथ ही साथ वहाँ चंद्रमा भी बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और दोनों ही गुरु और चंद्रमा वहाँ पर दृष्टि बनाए हुए हैं। लेकिन समस्या क्या हुई, कि शनि की दृष्टि भाई बहनों के स्थान पर पड़ गई। इसलिए गुरु और चंद्र जब तक रहते हैं, लेकिन यहाँ देखिए चंद्रमा मात्र 2 डिग्री का है, तो चंद्रमा मत मानिए कि यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्यमान है, अपना पूर्ण फल नहीं देगा। चंद्रमा अपना पूर्ण फल नहीं देगा, लेकिन गुरु की दृष्टि वहां पर है। गुरु ने एक शुभ किया तो शनि ने अशुभ कर दिया दृष्टि डालकर। इसलिए भाई से झगड़ा और भाई से प्रेम, दोनों ही चीजें इनकी कुंडली में दृष्टिगोचर होती हैं। साथ ही साथ अगला देखते हैं, चौथा भाव इनकी माता का भाव, मेष राशि उसमें है। माता के भाव का स्वामी मंगल अगले तीसरे स्थान में जाके दुख में बैठ गया जाके। इनकी माता बहुत दुखी हैं, और मंगल बैठा है बुध के घर में जाके। तो मंगल शत्रु होता है, मंगल के लिए बुध शत्रु हैं। तो शत्रु के भाव में जाके बैठ जाने से क्या हुआ, माता को ऐसा लगता है कि जैसे ये शत्रु के ग्रह में विद्यमान हो। साथ ही साथ केतु भी उनके साथ है और राहु की भी दृष्टि है, तो माता अपने आप को बहुत दुखी अनुभव करती है। और सूर्य और बुध की दृष्टि सामने माता पर विद्यमान है। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य के द्वारा माता की दृष्टि, तो माता से कहीं ना कहीं बिछो हो, किसी ना किसी प्रकार से बिछो होगा। बुध की दृष्टि अर्थात शुभ होगा, लेकिन बुध भी 28 डिग्री पर है मात्र, और सूर्य भी मात्र 6 डिग्री पर है। इसलिए वो जो अपना पूर्ण फल ये देते, वो पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन मंगल भी साथ ही साथ यहाँ 26 डिग्री पर है, इसलिए माता शत्रु स्थान में तो अनुभव करती हैं, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि मंगल जो है लगभग समाप्त होने पर है, 26 डिग्री पर हो गए हैं। आगे तो लेकिन केतु और राहु के कारण माता को कष्ट तो है, किंतु राहु केतु भी 0 डिग्री पर हैं, इसलिए ये स्थिति बहुत सिमट कर रह गई। अगर इनकी डिग्रियां मजबूत होती सबकी ग्रहों की, तो माता को अत्यधिक कष्ट होता। आगे दिखाते हैं आपको, 5वां भाव इनकी संतति का, संतान का भाव होता है, इनकी विद्या का भी भाव होता है। इनकी विद्या के भाव का स्वामी शुक्र जाकर के 10वें स्थान में बैठ गया है। तात्पर्य यह हुआ, 10वां स्थान होता है लाभ का, व्यापार का, तो इन्हें संतति से लाभ होगा, विद्या से लाभ होगा अत्यधिक। और शुक्र मंगल की राशि में जाकर विराजमान हो गए हैं। मंगल शुक्र के लिए समग्रह है, शत्रु नहीं है, मित्र नहीं है, लेकिन क्योंकि शुक्र है, शुक्र होने से इनकी जो संतति है, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, इसलिए संतति, कन्या संतति अवश्य की प्राप्ति आवश्यक है, और इनके एक कन्या ही है। दूसरा, गुरु की दृष्टि भी, नवम दृष्टि से गुरु भी इस संतान भाव को देख रहे हैं। इसी कारण से गुरु भी स्त्री कारक होने से इन्हें संतान की प्राप्ति की अधिक संभावनाएं, हो सकता है 2 संतान हो, और जो इनकी संतान होगी वो विलासिता से रहने वाली संतान होगी, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली होगी, क्योंकि शुक्र जो है विलासिता को दर्शाते हैं, सुख समृद्धि को दर्शाते हैं, वेल्थ को दर्शाते हैं, ऐश्वर्य को दर्शाते हैं। आगे इनके दुख स्थान का रोग, ऋण, रिपु, रोग, ऋण और रिपु के भाव का स्वामी बुध जा करके शुक्र के स्थान में बैठ गया है, अर्थात मित्र की राशि में बैठ गया है। तो शत्रु इनके मजबूत तो हैं, किंतु इनकी स्वयं के भाव में मंगल होने से, क्योंकि मंगल जहाँ पर भी होता है उससे दूर करता है, तो शत्रु इनसे दूर हो जाएंगे। राहु और केतु, राहु भी जहाँ होता है वो दूर करता है, राहु
केतु के माध्यम से भी इनके शत्रु दूर हो जाएंगे, अर्थात इनके शत्रु को ये अपने शत्रु को वश में कर सकती हैं। सप्तम भाव का स्वामी, रोग के विषय में आइए, रोग के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी बुध है और तृतीय भाव का स्वामी बुध होने से इन्हें बुद्ध से संबंधित विकार हो सकते हैं, बुद्धि से संबंधित कोई विकार हो सकता है। और मंगल और केतु विद्यमान होने से मंगल, राहु और केतु से संबंधित, भय से संबंधित कोई विकार नहीं हो सकता है, किसी चीज़ का विशेष भय लगता हो, जिसे रक्त संबंधी कोई विकार हो, इस प्रकार की समस्या है। अगला आइए, इनके गृहस्थ का भाव है कर्क राशि, उसमें है कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा जाकर के नवम स्थान में, धर्म के स्थान में विद्यमान हो गए। धर्म में रुचि तो है पति की, लेकिन और साथ में गुरु भी हैं, लेकिन शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि इनके सप्तमेश के ऊपर है। मंगल की दृष्टि सप्तमेश, अर्थात सप्तमेश कौन, चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि होने से वो जो इनका धर्म था वो मंगल ने समाप्त कर दिया। और दोनों का धर्म एक जैसा ही है। विशेष बात देखिए, यहाँ लग्न का स्वामी जो शनि था उस पर 1 2 3 4 5 गुरु की 5वीं दृष्टि थी, लेकिन मंगल ने आके उनका धर्म व्यर्थ कर दिया। साथ ही इनके पति का स्वामी, पति के भाव का स्वामी, गृहस्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, वह भी धर्म भाव में था, लेकिन मंगल ने दृष्टि डालकर उसका भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो भ्रष्ट का तात्पर्य है कि कभी मन लगेगा और कभी मन नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा जाकर के मित्र ग्रह में, अपने पुत्र के ग्रह में, बुध के ग्रह में विराजमान हो गया है, इसलिए इनका जो गृहस्थ जीवन है वो इस ग्रह के विचार से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से उसमें बाधाएं आएंगी। कभी झगड़ा कलह चलेगा और कभी प्रेम होगा। शनि के लिए ये उपाय कर सकते हैं। शनि के लिए हनुमान चालीसा का उपाय मैंने पहले भी बताया है, शनि स्तोत्र का उपाय, शनि का दीपक मंदिर में जलाएं, ये सब उपाय आप कर सकते हैं। समय से पूर्व ये उपाय कर लेने पर आपको कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगला देखिए, 8वां जो भाव है इनका प्रतियोगिता का भाव है, कंपटीशन का भाव। उसका स्वामी सूर्य जाकर के 10वें स्थान में, कंपटीशन में परिक्रम तो करेंगे, परिश्रम तो होगा, पराक्रम भी दिखाएंगी। 1 2 3 तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव जो होता है किसी से भी वो पराक्रम का होता है। तो इस चीज में, विद्या में पराक्रम तो दिखाएंगे, लेकिन शुक्र की राशि में विद्यमान है और शुक्र हैं सूर्य के शत्रु, शत्रु की राशि में विद्यमान होने से कंपटीशन का कोई लाभ नहीं होगा। यदि ये इनका यहाँ पर सूर्य शुक्र की राशि में न होता तो अवश्य ये प्रतियोगिता में विजेता होती। यदि किसी अच्छी 5वीं राशि यहाँ पर होती अवश्य विजेता होती, या कोई ऐसी अच्छी राशि होती, पहली होती, तो ये इनकी सरकारी नौकरी लगती। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं था इसलिए कंपटीशन में सक्सेस, सफलता नहीं मिली इन्हें। यहाँ पर देखिए, पिता के भाव का स्वामी जो बुध है वो अगले स्थान में जाकर विराजमान हो गए हैं। बुध और शुक्र मित्र होते हैं, तो पिता के लिए वृद्धि कारक है। ये कन्या पिता के लिए वृद्धि कारक है, अथवा इनके पिता भी प्रसन्न रहेंगे इनसे और पिता में वृद्धि होगी कन्या के माध्यम से। पिता के सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यहाँ पर गुरु और चंद्र विद्यमान हैं। गुरु चंद्र विद्यमान होने से और मंगल की दृष्टि पड़ने से, गुरु चंद्र से शुभ होगा, मंगल की दृष्टि पड़ने से ये शुभ कारक नहीं है। तो मंगल की दशा अंतरदशा में इनके पिता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ गुरु और चंद्रमा होने से पिता की भी वही स्थिति आ गई है कि धर्म में कभी मन लगता है और कभी मन नहीं लगता है। नहीं लगता है तो मंगल के कारण, लगता है तो गुरु और चंद्रमा के कारण। तो मंगल का उपाय और शनि का उपाय इनके लिए बहुत सारी समस्याओं का नाश कर देगा। इन तीनों का ही धर्म मन में लगने लगेगा, पिता का, पति का और इनका स्वयं का।
मंगल की समस्या के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ बताया था आपको, हनुमान जी के स्तोत्र का पाठ। इधर देखिए यहाँ पर 10वें भाव, नौकरी के भाव, नौकरी के भाव में तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी है सूर्य, जो अगले भाव में विराजमान हो गया है जाके। यद्यपि सम राशि में है, किंतु शुक्र है, विलासिता का स्वामी है। अगले भाव में जाने का तात्पर्य धन की वृद्धि, अर्थात नौकरी से इनके धन की अत्यधिक वृद्धि होगी, नौकरी से अत्यधिक संपत्ति की इन्हें प्राप्ति होगी। यदि शुक्र सम में न होकर मित्र राशि में होता तो और अधिक संपत्ति की प्राप्ति होती, और यदि ये उच्च राशि में होता तो और भी अधिक। तो ये विलासिता से धन प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य अर्थात राजा की भांति धन प्राप्त कर सकते हैं। बुधादित्य योग इनकी कुंडली में है, बुधादित्य योग होने के साथ ये किसी विषय के विद्वान हो सकती हैं। आगे दिखाते हैं आपको व्यापार भाव। व्यापार भाव का स्वामी होता है मंगल, लाभ भाव, अर्थात इसका स्वामी मंगल जाके दुख स्थान में विराजमान हो गया है। तो यही सलाह आपको दी जाएगी कि व्यापार से दूरी रखें तो अधिक अच्छा होगा नौकरी की अपेक्षा, क्योंकि इनके व्यापार के भाव का स्वामी दुख स्थान में जाकर बैठ गए हैं। तो व्यापार करने से इन्हें दुख मिलेगा, जबकि नौकरी करने से संपत्ति की वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी। और 12वां स्थान इनका है जिसमें धनु राशि है और उसमें राहु विराजमान है। राहु विराजमान होने से राहु इन्हें वैराग्य प्रदान कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ गुरु भी विराजमान है, और गुरु 1 2 3 गुरु बुध की राशि में विराजमान होने से गुरु इनका शुभ करेंगे। तो शुभता और वैराग्य दोनों इन्हें जीवन में प्राप्त होगा। नौकरी तो अच्छी है ही, वैवाहिक जीवन भी उचित है, बस शनि पर थोड़ा रोक लगाना है। धर्म के संबंध में मंगल और शनि के उपाय इन्हें करने हैं। विवाह, अगर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो भी इन्हें शनि का उपाय करना है और इनका मंगल होगा। तो ये था बंधुओं इस जातिका की कुंडली का विस्तृत अध्ययन। धन्यवाद। जय श्री हरि।